हेलो एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि इनेट इम्यूनिटी क्या होता है और वो कितने बैरियर से मिलकर बना होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बॉडी में। इतने टॉपिक को हमने इन सब चीज़ों को पढ़ लिया था। तो आज का जो टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता क्या है और इसका क्या रोल है हमारे इम्यून सिस्टम में, उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ठीक है ठीक है। तो फर्स्ट जो इसका कैरेक्टर है पैथोजन स्पेसिफिक। जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो पैथोजन स्पेसिफिक होता है। पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि ये किसी पार्टिकुलर पैथोजन पर ही अटैक करता है। ये किसी पार्टिकुलर पैथोजन पर ही अटैक करता है। अब अटैक कौन करता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो आपके सेल्स होते हैं ब्लड में, आप एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, या जिसको हम लिम्फोसाइट्स नाम देते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट में दो आपके होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट, जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये एक पार्टिकुलर पैथोजन पर ही अटैक करते हैं। किसी एक पार्टिकुलर स्पीसीज के पैथोजन पर ही अटैक करते हैं। ऐसा नहीं कोई भी पैथोजन आया वो अटैक करते हैं, ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं। किसी एक पार्टिकुलर पैथोजन पर ही अटैक करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं, या इसी को हम कहते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। एक पार्टिकुलर स्पीसीज पर ही अटैक करता है। मान लेते हैं कि ये आपका बॉडी है, इस बॉडी पर एक पैथोजन ने अटैक किया। ठीक है, तो ये हमारा जो बॉडी में जो सेल्स हैं बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब ये कुछ एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट करते हैं और ये जो एंटीबॉडीज़ होता है इसको फैगोसाइट कर देता है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है पैथोजन स्पेसिफिक। ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें दूसरा जो टर्म आता है कि जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है उसमें मेमोराइजेशन पाया जाता है, मतलब मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब हमारे बॉडी में कोई भी जब घटना होती है, कोई भी पैथोजन अटैक करता है, तो उसको फैगोसाइट करने के लिए जो हमारे सेल होते हैं एक्ट करते हैं। तो ये जो पूरी घटना होती है उसको मेमोराइज कर लेती है। कौन? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो हमारे सेल्स होते हैं। क्लियर? जो भी घटना हुआ रहता है। अब मान लेते हैं कि ये पैथोजन है, पैथोजन ने अटैक कर लिया। हाँ, अटैक किया तो इसने इसको फैगोसाइट कर लिया। तो एक हमारे जो टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं, टी लिम्फोसाइट में एक मेमोरी सेल भी होता है, एक मेमोरी सेल भी होता है। और ये मेमोरी सेल जो होता है इस घटना को, ये अटैक के इस पर ये जो रिस्पांस अपना शो करता है इसको मेमोराइज कर लेता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है वो मेमोराइजेशन का काम करता है। क्लियर? अब सेकंड इसमें है कि मेमोरी के बेस पर ही हमारे बॉडी में दो टाइप के रिस्पांस देखे जाते हैं। पहला है आपका प्राइमरी रिस्पांस और दूसरा आपका है सेकेंडरी रिस्पांस। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस, मतलब ये जो सेल्स होते हैं दो टाइप के रिस्पांस को करते हैं। एक प्राइमरी रिस्पांस होता है, एक सेकेंडरी रिस्पांस। प्राइमरी रिस्पांस सेकेंडरी रिस्पांस में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी रिस्पांस में मान लेते हैं कि पैथोजन है, पैथोजन ने अटैक किया और इस सेल ने क्या किया, इनको फैगोसाइट कर दिया। ठीक है, तो ये जो रिस्पांस होता है ये कैसे होता है? ये सेल ने इसको पहले रिकॉग्नाइज किया होगा, तब तो उसके अगेंस्ट कार्य करता होगा। तो ये क्या करता है, पहले इसको रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद इस पर एक्ट करता है। तो इसमें कुछ समय लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जो प्राइमरी रिस्पांस होता है वो लो इंटेंसिटी का माना जाता है। मतलब इनका जो प्राइमरी रिस्पांस होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ही लो होती है। किसके कंपेयर में? सेकेंडरी रिस्पांस। सेकेंडरी रिस्पांस में क्या होता है, पैथोजन ने अटैक किया तो हमारा जो सेल होता है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इस पर डायरेक्ट ही अटैक करता है, इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों? क्योंकि ये पहले क्या करता है, प्राइमरी रिस्पांस हमारा इसको रिकॉग्नाइज कर लिया रहता है, तो सेकेंड टाइम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट इस पर अटैक कर देता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है सेकेंडरी रिस्पांस। इसी को हम कहते हैं एनाम्नेस्टिक रिस्पांस। इसका जो इंटेंसिटी होता है बहुत ही हाई होता है। क्लियर? तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ही हाई होती है। और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस होते हैं दो टाइप के सेल के द्वारा शो किए जाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं बी और टी लिम्फोसाइट।
यहाँ पर बी और टी लिम्फोसाइट जो नाम दिया गया है, जनरली बी का मतलब होता है बोन मैरो और टी का मतलब होता है थाइमस होता है। टी का मतलब थाइमस और बी का मतलब होता है बोन मैरो। क्लियर? ये हम इसको पढ़ेंगे आके लिम्फॉइड आर्गन में। जो लिम्फॉइड आर्गन होते हैं वो भी दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी लिम्फॉइड आर्गन होता है, तो उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बी और टी लिम्फोसाइट को यहाँ बी और टी क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा। अब इनका इन दोनों में क्या डिफरेंस है बी और टी लिम्फोसाइट में। बी जो होता है, अगर इनके ऑरिजिन और मेचुरेशन की बात करते हैं, मतलब बी का जो ऑरिजिन है और टी का जो ऑरिजिन है, इनका मेचुरेशन इन दोनों का, तो इनका अलग अलग प्लेस पे होता है। अगर ऑरिजिन की बात करते हैं तो बी और टी का दोनों का बोन मैरो में होता है। क्लियर? इनका ऑरिजिन होता है बोन मैरो में, लेकिन मेचुरेशन जो होता है बोन आपका जो बी लिम्फोसाइट होता है बोन मैरो में होता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट का थाइमस है। मतलब ऑरिजिन सेम जगह से, लेकिन इनका मेचुरेशन अलग अलग जगह से होता है, इसलिए इनको टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट नाम दिया गया है। क्लियर? अब ये बी लिम्फोसाइट कैसे कार्य करता है, ये क्या करता है, कुछ एंटीबॉडीज को सीक्रेट करता है। जैसे कोई पैथोजन अटैक करता है हमारे बॉडी पर, तो ये जो बी लिम्फोसाइट होता है ये क्या करता है, एंटीबॉडीज को सीक्रेट, आर्मी ऑफ प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, मतलब बहुत सारा प्रोटीन को सीक्रेट करता है, जिसको हम एंटीबॉडीज नाम कहते हैं। ठीक है। अब एंटीबॉडीज को हम दूसरा अगर नाम देखें, इसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोबिन कई टाइप के होते हैं, जैसे आईजीएम, आईजीटी, आईजीए, बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है। जिनमें सबसे लार्जेस्ट जो आपका इम्यूनोग्लोबिन होता है आईजीएम होता है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, ये एंटीबॉडीज को सीक्रेट नहीं करता है, बट ये हेल्प ऑफ बी के हेल्प से ये क्या करता है, एंटीबॉडीज को सीक्रेट करता है। तो इस प्रकार से हमको प्रोटेक्शन देता है। अब अगर एक इम्यूनोग्लोबुलिन को देखते हैं, एक एंटीबॉडीज को देखते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का होता है। क्लियर? मतलब वाई शेप में पाया जाता है। अगर एंटीबॉडीज को देखते हैं तो इसमें क्या होता है, एक यंट दो आपके चैन होते हैं, एक होता है लाइट चैन होता है और एक होता है हैवी चैन। क्लियर? अब इन दोनों में क्या डिफरेंस, लाइट चैन और हैवी चैन में क्या होते हैं, इनमें क्या होता है एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। एन का मतलब यहाँ पर एमाइन है, एमाइन ग्रुप होता है। सी का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। यहाँ पर NH2 होता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है COOH होता है, तो H निकाल देते माइनस आ जाता है। ठीक है। तो ये लाइट और हैवी चैन पाए जाते हैं। इनके बीच में एक दूसरे से अटैच होते हैं एक बॉन्ड के द्वारा, जिसको हम कहते हैं एसएस बॉन्ड, या इसको हम कहते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड, मतलब 2 सल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। क्लियर? 2 सल्फर यहाँ पाए जाते हैं। क्लियर? तो इसकी बेसिस पर ये नाम दिया गया। इसको हम H2L2 से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब 2 आपके हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं। ये आपका एक एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर है। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, सेल इम्यूनिटी क्या होती है और एंटीबॉडी इम्यूनिटी क्या होती है। धन्यवाद।